हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं जो कि आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पेपर में काफ़ी बार रिपीट होते हैं और आगे भी इन सवालों के आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो से नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो जाए। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव, जैसा आपको पता होगा, सरफेस टेंशन, ये वह गुण है जिसके कारण द्रव अपने आप को, जैसे अब वर्षा की बूंदें गोल की होती हैं, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती हैं। और क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल? और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बताइए फ्रेंड्स? पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, और मच्छर पानी पे बैठ जाता है, डूबता नहीं है, उसके कारण ही पृष्ठ तनाव ही होता है। तो उसकी जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? ऑप्शंस हैं, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, जल का ताप बढ़ जाता है, या जल का ताप बढ़ जाता है। तो फ्रेंड, जो प्रेशर कुकर होगा आपने देखा होगा, उसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है और आजकल लोग प्रेशर कुकर का ही उपयोग करते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसमें क्या होसा होता है? उसका रीज़न ये है, उसमें प्रेशर कुकर में क्या है, प्रेशर पे काम करता है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जब जल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खाना हमारा बहुत जल्दी पक जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वाट क्या नापने की इकाई है? धारा, प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा, जो वाट होता है वो पावर को मेजरमेंट करने का यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी। और वाट, पावर बराबर क्या होती है? पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है, और एक वाट बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। और इसमें ऑप्शन दे रखा है धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा को एम्पीयर में नापते हैं, प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं, वोल्टेज तो वोल्टेज में ही नापते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? रेडियो तरंग, इंफ्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो चमगादड़ होते हैं अपने शिकारों को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। इनकी आवृत्ति क्या होती है? इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, अप होती है, इसलिए ये ध्वनि हमें तो सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन चमगादड़ ये ध्वनि निकाल के अपने शिकारों को पकड़ लेता है। अब होता है क्या है, चमगादड़, आपने देखा हो चमगादड़ रात में ही शिकार करते हैं, दिन में ही शिकार नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? ये रात में अल्ट्रासोनिक ध्वनि निकालते हैं, तरंगे निकालते हैं, जो क्या होता है, किसी वस्तु से टकरा के फिर वापस इनके पास जाता है, रिफ्लेक्ट होकर, और ये उसकी इमेज बना लेते हैं कि हाँ हमारा शिकार इतनी दूरी पर है, और जाके उसको पकड़ लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सोल्डर मिश्र धातु है? लेड और टीन, लेड और कॉपर, लेड और आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो सोल्डर मिश्र धातु होती है ये लेड और टीन की मिश्र धातु होती है। इसमें होता है लेड पीबी प्लस टीन, टीन को क्या बोलते हैं? एसएन। ठीक है, ये इसकी मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वातावरण से CO2 को तो लेते हैं और उसके जरिए अपना भोजन बनाते हैं, और क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर मुक्त करते हैं, जो हमारे लिए प्राणदायिनी है और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी सभी जीव जंतुओं के लिए जीने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स, वो होती है पानी के अपघटन से ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन, 10.8 न्यूटन, 6.67 न्यूटन, 1.69 न्यूटन। तो फ्रेंड, जो कोई भी राशि होती है उसका जो वजन होता है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर है। और वेट बराबर कैसा? वेट है हमारी कैसी राशि? ये सदिश राशि है। वेट क्या है? जब कोई वस्तु नीचे गुरुत्वाकर्षण को खींचता है, अपनी ओर खींचता है, तो क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो होता है W बराबर mgh। ठीक है, यही हमारा वेट है। अगला प्रश्न है,
ये होगा निर्वात में। निर्वात, निर्वात स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है, ज़्यादा कम एक समान कोई नहीं। तो फ्रेंड जो निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, उसमें जो कोई वस्तु गिरेगी तो क्या होगा, उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। एक समान वेग से जब गिरेगी तो क्या होगा, उसका जो त्वरण होगा वो एक समान ही होगा, यूनिफॉर्म होगा उसका त्वरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन हैं विद्युत मोटर, जनरेटर, शुष्क सेल, कोई नहीं। तो फ्रेंड जो केमिकल एनर्जी होती है उसको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड करता है, तो आपने देखा भी होगा जो ट्राई सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, वो ये करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है, इसका जैसे अपोजिट होता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जनरेटर किसके सिद्धांत में काम करता है, तो ये भी पता होगा, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसने सिद्धांत दिया था उस पर काम करता है ये। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, घर्षण, संवेग। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है जो गतिमान वस्तु होगी उसमें क्या होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, ये काफ़ी आता है इसका फॉर्मूला भी, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ये गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का मिक्सचर होता है। घर्षण आपको पता ही है, किसी वस्तु का विरोध करना। संवेग क्या होता है, संवेग होता है P इक्वल टू एम बी। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, फैराडे ने, गैलीलियो ने। तो फ्रेंड आप सबको पता होगा जो टेलीस्कोप है, इसके द्वारा हम अंतरिक्ष में नक्षत्र वगैरह देखते हैं, इसका जो आविष्कार किया था, निर्माण किया था, वो क्या था, गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर डी। न्यूटन आपको पता ही है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखी थी। फैराडे ने क्या किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। गैलीलियो, न्यूटन, डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका मैक्सिमम लोग आंसर लगाते हैं न्यूटन लगाते हैं, जो कि आंसर गलत है। इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो गैलीलियो के द्वारा ही किया गया था सबसे पहले। से गैलीलियो का नियम भी इसको बोला जाता है, जड़त्व के नियम को। और जड़त्व का नियम क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए। अपनी स्थिति का ही विरोध करता है। अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो भूकंप का अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी में किया जाता है। सिस्मोग्राफ में तो जो वेव आती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो भूकंप की जो वेव होती हैं। एपिकल्चर क्या होता है, ये मधुमक्खी पालन संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। संवेग संरक्षण, नाभिकीय विखंडन, उत्परिवर्तन, नाभिकीय संलयन। तो फ्रेंड जो ये हाइड्रोजन बम होता है, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नाभिक संलयन की वजह से ही जो सूर्य में जो हमारी ऊर्जा है वो निरंतर बनती रहती है। भी याद रखिएगा फ्रेंड। नाभिक विखंडन क्या होता है, इस पर परमाणु बम काम करता है, और नाभिक विखंडन के द्वारा विद्युत ऊर्जा जनरेट की जाती है। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वांटम सिद्धांत है ये मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। मैडम क्यूरी ने आपको पता ही है, रेडियम खोज की थी, पोलोनियम खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।